हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को जो करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अभी तक एक पार्ट में पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा बेसिक निपटा लिया था। अभी हम लोग को थोड़ा सा उस बेसिक के ऊपर अपना लाना है और हम लोग आइडेंटिटीज में आ जाएंगे। जितनी आइडेंटिटीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे उन पर कोशिश करेंगे कि हर एक आइडेंटिटी में हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लें। आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो हो ही जाए। कोशिश मैं पूरी करूंगा। अब देखते हैं भाई समझाने में कितना समय लग जाता है ना। अगर मान लो किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, पहली बार देख रहा है, तो वो पहली वीडियो को देख सकता है, उसको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, है ना। अब अगर हम लोग आ जाए तो हम चेक करें क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है ये तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहली बात करें कि साइन और कॉस मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर होता है ना। तो कुछ बच्चों को पता होगा कि जो साइन थीटा है या साइन मैक्सिमम कहां पर देता है वो आपको पता होना चाहिए, 1 पर देता है। 1 का मतलब क्या है, 90 डिग्री पर देता है। इसी तरह से अगर मैं देखूं साइन थीटा मिनिमम कहां पर देगा, है ना। मैक्सिमम और मिनिमम आप लोगों ने अभी तक शायद हो सकता ना देखा हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये -1 पर देता है, मतलब 180 डिग्री। अब इसी तरह हम यहां पर देखें तो ये कॉस आ जाएगा। कॉस अगर मैक्स देखोगे तो ये आ जाएगा 1 पर, और इस कॉस मैक्स कहां पर देता है 1, जहां पर 0 होता है। और इसी तरह से कॉस मिनिमम अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी -1। तो हम कह सकते हैं इन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, या हम कह सकते हैं साइन की 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती और -1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। इसी तरह से कॉस की बात करोगे तो कॉस की भी 1 से बड़ी नहीं आ सकती और -1 से छोटी नहीं आ सकती। अब मान लो इस पर क्वेश्चन लेने फटाफट एक, है ना, बेसिक समझो। तो मैंने कहा इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4, इसकी वैल्यू 4 के इक्वल है, तो तुमसे कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर ये 4 लिखा हुआ है इक्वल टू में, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आई है, वो है 1 + 1 + 1 + 1। हम कह सकते हैं साइन 1 कहाँ पर होता है, तो 90 डिग्री पर होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे सोल्यूशन में, जो थीटा 1 है या थीटा 2 है, ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के, है ना। क्योंकि पता है हम लोगों को कि जो साइन 90 डिग्री होता है वो अपने आप में 1 होता है, ठीक। अब अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो cos 90 तो 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है इसे, हम कहेंगे cos 90 0 हो गया पहला, तो फिर दूसरा भी 0 हो गया, तीसरा भी 0 हो गया, तो ये पूरे के आउटपुट की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 हो गई, है ना। यहाँ तक बात समझ आए। अब इसके बाद आता है कि जो स्टैंडर्ड, ये बात क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद अगर हम आगे आए तो अगली चीज है कि कुछ आइडेंटिटीज, कम से कम 6 आइडेंटिटीज हम लोग डिस्कस कर लें और उन पर कुछ क्वेश्चन कर लें, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कि जो यहाँ पर नए नए फार्मूले आ रहे हैं उनका यूज किधर हो रहा है ना। अब हम अगर आए स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स पर और उनके फार्मूले देखें, हम लोग इसको रफ कर लें। क्या देख रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स, है ना। ठीक है, इसको देखना है। अब इसमें हम लोग कितने डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट 6 डिस्कस कर ले, है ना। तो जो पहला तुम्हारा फार्मूला है 6, क्या मैं कोशिश करूंगा 8 डिस्कस करूंगा। पहला फार्मूला क्या है, होता है साइन a + b, ठीक है। ये क्या निकलता है, ये निकलता है साइन a cos b cos a sin b, है ना। ये निकलेगा साइन a cos b प्लस cos a sin b, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने इसी का साइन चेंज कर दिया और इसी का दूसरा फार्मूला बनाने की कोशिश की। हम लोगों ने लिखा साइन a - b, कुछ नहीं होगा, बस इस पूरे में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा है। अगली चीज क्या है, अगली आइडेंटिटी आती है cos
ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस वाले केस में माइनस, तो याद रखना ये आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसी का भी नेगेटिव ले लें, तो फोर्थ आइडेंटिटी हमारी हुई कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, और ले रहे हम लोगों ने फिफ्थ आइडेंटिटी ले ली tan की, तो tan क्या होता है, tan a प्लस बी, ये निकल कर आता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? अब इसी तरह से इसका एक और नेगेटिव वाला ले लें, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा तुम्हारे पास tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक, यहां तक आ रही है बात, बिल्कुल क्लियर है। अब इसी तरह से हम एक और आइडेंटिटी लें, और हम लोगों ने ले लिया कौन सी, मान लो सेवेंथ आइडेंटिटी है, वो है कॉट की, है ना। आइडेंटिटी सारी डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लें। तो हम लोगों ने जो कॉट की आइडेंटिटी लिखी, वो लिखी कॉट ए प्लस बी, ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आता है कॉट ए कॉट बी, क्या निकलेगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन, ठीक है, याद रखना इसमें भी प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, नीचे क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब अगर मान लो इसी का नेगेटिव लेना है, तो याद रखो क्या करना है, मैं लिख नहीं रहा, अगर इसी का नेगेटिव लेना है तो हम लोग यहां पर नेगेटिव साइन लेंगे, जहां पर नेगेटिव लगा है उस जगह पर पॉजिटिव लगाएंगे, और यहां पर पॉजिटिव लगा तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास नेगेटिव की भी आइडेंटिटी आ गई, है ना। तो हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पे लगभग 8 आइडेंटिटीज देख ली, है ना। अब इसमें से कुछ एक आधी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका एक तरीके से प्रूविंग भी मैटर करती है, क्योंकि हम लोग उनका यूज कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, है ना बात सही। तो अगर हम इसको देखें कि tan a प्लस बी, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सब में क्या है, ये tan वाली आइडेंटिटीज है, क्योंकि ये पीछा नहीं छोड़ती IIT तक, है ना। तो अगर इसको देखें, इसको रफ कर लिया जाए, क्योंकि आप लोग लिख चुके होंगे, मैं ऊपर की रफ कर दूं, tan वाली छोड़ देता हूं, tan वाली भी चली गई, कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग कहें हमारे पास क्या प्रूव करना है, हम लोग लिख रहे हैं एक चीज, हमको बनाना है, लिखा हुआ है tan a प्लस बी, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ब्रेक कर दूं तो tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। ये आ जाएगा साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, ठीक है। अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था साइन a प्लस बी का, है ना, वो क्या होता था, अप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा, मैं थोड़ा इधर से अप्लाई करता हूं, है ना, यहां से, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। हम लोग क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को कॉस ए कॉस बी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो हमने कहा इसको कर दो डिवाइड, किससे, कॉस ए और कॉस बी से, ठीक बात, कोई दिक्कत है, ठीक। अब अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा कॉस ए कॉस बी से, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देते हैं। डिनोमिनेटर स्प्लिट कैसे होता है जानते ही होगे, अगर मान लो लिखा है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 अपॉन ए, क्योंकि एलसीएम सेम है ना। तो इसको भी अलग अलग लिख दें, कैसे आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई
कॉस ए कॉस बी। इसी तरह से दूसरा वाला भी आएगा, वो कैसे आएगा, प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, नीचे भी इसी तरह आएगा, वो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक, अब इसमें कुछ मर रहा है, मार दो, ये दोनों मर गए, यहां से कॉस बी और कॉस बी मर गया, कॉस ए और कॉस ए मर गया, है ना। जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास tan ए। ठीक, इसी तरह से साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है, ये होता है tan बी। ये क्या आ जाएगा, यहां पर तो 1 है, माइनस साइन अपॉन कॉस tan ए और साइन बी अपॉन कॉस बी tan बी। तो हमारा यही फॉर्मूला होता था, याद कर लो, tan ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे पास यही निकल कर आता था। ठीक, अब इसी पर कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या कर ले, क्वेश्चन कर ले। ठीक है, मैथ बड़ी इजी है, खासतौर पर ट्रिग्नोमेट्री तो हलवा ही है। नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ हार्ड है, मैं कहता हूँ मैथ इजी कुछ दुनिया में सब्जेक्ट ही नहीं है, पढ़ो तो सही से, है ना। इसको हटा दिया जाए और क्वेश्चन ले ले एक, ताकि कुछ मजा आए कि जो हम लोग ये राम कहानी पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल किधर होना है। नहीं, मान लो किचन पहुंच गए, सारा आइटम पता है कि चाय पत्ती किधर रखी, चीनी किधर रखी, लेकिन चाय बनानी नहीं आती है, तो फार्मूला सारा पता है, क्वेश्चन लगाना नहीं आता, तो फार्मूले का मतलब नहीं है ना। तो हम लोग को अप्लाई करना भी सीखना होगा। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं इसमें बेसिकली कैसे लेना चाह रहे हैं, हमने प्रूव नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लेनी है। कैसे, हमने क्वेश्चन लिखा साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 प्लस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत ना है, तो अगला लिखो कॉस 15 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, नो प्रॉब्लम। फिर लिखा माइनस कॉस 60 प्लस थीटा एंड साइन 15 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, क्या कर सकते हैं इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई फार्मूला दिख रहा है, दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसकी आइडेंटिटी है, साइन ए माइनस बी, है ना। तो अगर लगा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, देख लो, ये अपने आप में ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, फिर से ये बी लिखा है, वो ए लिखा हुआ है ना। आइडेंटिटी याद करो क्या होती थी, साइन ए माइनस बी की, साइन ए कॉस बी साइन ए, माइनस लगा दो, तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री प्लस थीटा। ये तो निकल कर आया। ठीक है, अब इसको खोल दो भाई, याद है साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा मर गया, क्या आ गया, साइन 60 माइनस 15 कितना होता है भाई, 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, है ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक, एकदम हलवा क्वेश्चन था, नहीं था, दम थोड़ी इन क्वेश्चंस में, बस लगाना शुरू करो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर बेस्ड, हटा देते हैं इसको। जो हम लोगों ने अगला क्वेश्चन लिया वो है, मान लो लिखा cos 45 प्लस थीटा, क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर है, लिखा cos 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, साथ में लिया cos 15 प्लस थीटा, थोड़ा थोड़ा सेम ले लेता हूं, तो आ गया cos 15 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, पॉज करके लगाने की कोशिश भी करो, तो क्या आ जाएगा अगला, प्लस साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और साइन 15 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, फिर से दिख रहा होगा कोई फार्मूला लिखा है, पॉज करके लगाने की कोशिश करो पहले फार्मूला देख के, है ना। नोट कर रहे हो ना सब लोग,
बस नोट करते रहो, फार्मूला चिपकाओ इधर। कौन सा फार्मूला चिपक रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फार्मूला है? कॉस ए माइनस बी का, है कि नहीं? क्योंकि प्लस वाले में माइनस आता है उसमें, ठीक है, लिख लेंगे इसको। ये हमारा जो फार्मूला है वो है कॉस ए माइनस बी का। ए अपना इधर ये है, बी ये है, लिख ले कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री प्लस थीटा। बोलो, कर सकते हैं ना ऐसा? फिर से कुछ मर गया? ये क्या गया? कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा मर गया, 45 से 15 चला गया तो कितना बचा? 30। हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, है ना? और कॉस 30 क्या होता है भाई? √3/2, ठीक है ना? क्या होता है? √3/2। तो ये भी तुम्हारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब तुम लोग अपनी बुक में या जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक हो उससे सर्च करके इस टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हो। मैं दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूँ, क्योंकि एक टाइप 4 बार लगाने का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, है ना? अब अगर हम अगले क्वेश्चन पर आए, हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसकी गर्दन मरोड़ दी। तो अगला क्वेश्चन लिखा, हमने कहा इफ, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है भाई। हमने लिखा इफ साइन, कितना दिया है? हमने कहा ये साइन अल्फा है जो कि 3/5 गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है? 3/5। वैल्यू थोड़ी खुखार ले ली जाए अगले बारे में, है ना? हमने कहा एंड cos बीटा इक्वल्स टू 9/41 दिया है। हो गया ना खुखार? अब 41 का स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, है ना? ठीक है, 41 ले लिया। अब अगर इसको लेकर चलोगे तो हमें निकालना क्या है, पहले ये भी समझ लो। तो हम कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करवा ले? इसको कहा कि फाइंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल के दो। दूसरा क्वेश्चन कहा कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल के दो। अब दिक्कत ये हो गई कि फाइंड तो करेंगे, इधर अल्फा दिया इधर बीटा दिया है, और अगर अपने को लगाना पड़ेगा तो अल्फा माइनस बीटा मतलब साइन का भी पता होना चाहिए ना बीटा। हालांकि दिख तो रहा है, लेकिन तरीका क्या है? तो तरीका अप्लाई करो। तो अगर हम इसको लेकर चले इधर, हमको एक आइडेंटिटी पता है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। कौन सी आइडेंटिटी थी? याद करो, साइन स्क्वायर थीटा अल्फा लिख ले प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अल्फा। ही नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, लिखो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता था? 1 होता था। तो अगर हम साइन स्क्वायर देखें तो भाई क्या लिखा हुआ है? 3/5, ठीक है ना? तो लिख लो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 3 का 9, कितना? 9। ये कितना होगा? 25 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। अब अगर इसको उधर ले जाए, है ना, क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। एलसीएम लिया, खेलो एलसीएम, एलसीएम सबको आता होगा। कितना हो गया भाई? ये 16/25 हुआ कि नहीं? अब एलसीएम लेके नहीं दिखाऊंगा, करना पड़ेगा। अब अगर 16/25 को देखें, हमको तो स्क्वायर इसका निकालना क्या है? कॉस अल्फा, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 16/25, है कि नहीं? और 16 किसका स्क्वायर? 4 का। 25 किसका स्क्वायर? 5 का। क्या आ जाएगा? 4/5 बटे। अच्छा आगे चलो, दूसरा ले लेते हैं। कौन सा है? कॉस बीटा। अगर इसके लिए आइडेंटिटी लगाएं सेम वाली, क्या लगाएंगे? साइन स्क्वायर थीटा, अरे मतलब यहाँ पर बीटा लेना है भाई, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, ये भी 1 होता है ना? अब साइन स्क्वायर बीटा तो पता नहीं अपने को, कॉस पता है, रखो फटाफट। एक कहाँ लग रहा है? ठीक है, प्लस ये क्या आ गया? 9/41। कहाँ तक खुखार नंबर दिया है? करो मल्टीप्लाई जरा कॉपी में, 3 घंटा। 41 का स्क्वायर क्या होता है? सोचो, फोटो फोटो कितना होता है भाई? 1681। कितना होता है? 1681। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा। कुछ लोग 9 का भी मल्टीप्लाई 9 से कर रहे हैं कि नहीं? करोगे नहीं? करना जरूर। तो यह 1 माइनस 81/1681। बोलो, आ जाएगा? एलसीएम लेना फिर से पता है तुमको, इसके अपॉन मल्टीप्लाई क्रॉस
क्या जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा 1600 अपॉन 1681 आ जाएगा। हमको चाहिए साइन, तो आ जाएगा अंडर रूट 1600 अपॉन 1681, है ना। अब 1600 किसका स्क्वायर होता बा, बताओ जरा भाई। ये होता है 40 अपॉन 41, तो दोनों वैल्यू निकल आई ना, कॉस भी निकल आया, साइन भी निकल आया, सब कुछ निकाल डाला, लगा डालो इसी में। किधर जगह बची है, इधर लिख सकता हूँ, इधर। अच्छा तो आ जाओ, तो क्या जाएगा भाई, पहला वाला क्या निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटी, अरे अब बीटा तो कोई बात नहीं, आ जाओ, मिसप्रिंट हो गया है दिमाग में। तो अगर हम इसमें निकालें साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। भाई बहनों आइए, कोई बात नहीं मम्मा। देखो ऐसा है, हमारी आदत पड़ी भैया ऑफलाइन में यही पढ़ाने के, तो क्या है, यह जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा है, गड़बड़, साइन कॉस अल्फा भाई साइन बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना। अब साइन अल्फा क्या है निकालो, ये दिया है 3/5, कॉस बीटा निकला क्या दिया है 9/41 माइनस कॉस अल्फा 4/5 साइन बीटा 40/41। कृपया सारे महानुभाव इसको सॉल्व कर ले, है ना, क्योंकि मैं ऐसी जरूरत नहीं करूँगा कि इसको सॉल्व करके समय बर्बाद करूँ, वरना वीडियो 15.5 घंटे की हो जाएगी, है ना। तो इसको तो सॉल्व कर ही लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं और भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए अगले क्वेश्चन पर, ठीक, समझ आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले ले भाई, और क्वेश्चन ले ले, आइडेंटिटी डिस्कस कर ले। मेरा मन कर रहा है कि एक काम करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा एक छोटा मोटा कोशिश करते हैं, 10 का रिजल्ट बना ले, ताकि जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं उनको बेचारों को ये नहीं बताया था, तो वो भी मेरा वीडियो देखें, है ना। आ जाओ, अगला जो है, हमने कहा सपोज करो थोड़ी देर के लिए, क्या सपोज करना है, मैंने कहा अगर लिखा है इफ, मान लो कोई दो एंगल्स का सम π/4 है, कितना है, दो एंगल्स का सम π/4 है, तो तुमसे कह रहा है कि उन दोनों एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन, मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं लिख देता हूं, कहे कि ऐसे फिलॉसफी सारी समझ नहीं पाओगे, है ना, ज्यादा फिलॉसफी हो जाएगी। तो हमने कहा इफ अल्फी प्लस बीटी इज इक्वल्स टू π/4e, है ना, क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/4, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है, इस केस में रिजल्ट जो आता है वो हमने कहा ये आता है 1 + tan अल्फा और 1 + tan बीटा। देखो मेरे को पता रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन मैं लिखेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं लिख दिया तो तुम लोग सब करेगा नहीं, तो पहले करना है। तो कैसे निकालना है भाई, इसको निकालने की कोशिश करो, तो जरा सोच के देखो, दिमाग लगाओ, क्या करें, एक काम करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, है ना, ऐसा, ये लो, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू π/4, ठीक। हमने क्या कहा, हमने कहा एक काम करते हैं, tan दोनों तरफ घुसेड़ देते हैं, इधर भी tan उधर भी tan, कोई दिक्कत है ना, टेकिंग लॉग करते थे तो टेकिंग tan भी तो कर सकते हैं, टेकिंग समथिंग समथिंग कर लो भाई। ये आ गया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू tan π/4। बोलो tan अल्फा प्लस बीटा लिखा क्या है, कौन समझाएगा क्या, फार्मूला है a प्लस बी, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होता है, चिपका देते हैं, क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि tan π/4 का मतलब 45 डिग्री होती, और 45 डिग्री का मतलब होती 1, है ना। तो अगर tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो, इधर भेजो, क्या आ जाएगा
इसी को लिख रहा हूँ आगे ताकि मैं नीचे ना जाऊँ, नहीं तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो क्या जाएगा, टेन अल्फा टेन बीटा, ये आ गया 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा, बहुत सुंदर लोग हैं आप लोग। हम लोगों ने क्या किया, एक काम और कर लें। क्या कर लें भाई, सोचो जरा, छोटा थोड़ा मोड़ा एक काम और करें। इसमें अब हम फार्मूला जो बनाना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू देखो, मैं बताता था कितना आएगा 2। अब बता दूंगा ना, क्योंकि अब तुम यहां तक दिमाग लगाओगे कि सॉल्व कैसे करना है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, पॉज लो और दिमाग लगा के काम करने की कोशिश करो। सोचो सोचो, मैं क्या करूं, मैं इस भाई साहब को इधर भेज सकता हूं कि नहीं? अरे बोलो, भेज सकता हूं ना, आओ भेजो। मैंने लिखा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, मैंने इसको इधर भेजा तो आ गया प्लस टेन अल्फा टेन बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, एक इधर ऐड करो। तो तुम खुद ही कहोगे भैया एक इधर भी ऐड करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक इधर ऐड एक उधर ऐड, समझ रहे हो ना बात। अच्छा, तो इन दोनों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर इसमें देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है, टेन बीटा। ठीक है, इसको एज इट इज लिखो। मैंने लिखा 1 प्लस टेन अल्फा प्लस टेन बीटा को लिया कॉमन, अंदर बना 1 प्लस टेन अल्फा, बोल लो इज इक्वल्स टू 2। ठीक, नहीं दिख रहा है कि ये कॉमन है भाई, तो ये क्या जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बीटा इज इक्वल्स टू 2। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। ठीक है, इसका यूज हम लोग भरपूर तरीके से करेंगे। तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ दिया है तो तुमको पहले से पता हो कि इन दोनों का जो एंगल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता है? टाइम है अपने पास करने का, थोड़ा सा है, आई कैन डू दिस। तो देखो क्या कर सकते हैं, समझो समझो समझो। मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखना फिर से, ये अपना पहला मेथड हुआ, मेथड नंबर 1, और मेथड नंबर 2 देखें कितने में आ जाएगा, कोशिश करते हैं। मेथड नंबर 2 इधर है। ठीक, हम लोगों ने कहा, लिखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। हमने कहा कि बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा। कोनो प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि एक काम करो भाई, एक छोटा सा काम कर लो। क्या कर लो, जो हमको यहां पर दिया है उसको लिख लो। ठीक है, तो लिख लिया। अब क्योंकि मैंने इक्वल टू में 2 लिख रखा है तो हम लोग एलएचएस ही ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने लिखे ये है तुम्हारा एलएचएस, मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, नहीं तो ये करेगा कंफ्यूजन क्रिएट। छाप तो लिए ही होंगे तुम लोग, है ना। इधर हम तलवार चलाते, तुम लोग उधर गोलियां चलाते रहते हो। कॉपी में ये है, तो देखो क्या जाएगा एलएचएस। जरा देखो भाई, ये क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बीटा। बीटा की जगह पर क्या चिपकाएंगे, तो इसको तो ऐसे रखो, यह आ गया 1 प्लस टेन अल्फा, और इसकी जगह रखा 1 प्लस टेन बीटा की जगह बोलो टेन पाई बाई 4 माइनस अल्फा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आगे बढ़ जाओ, इधर कुछ दिख रहा है क्या फार्मूला, ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, अरे बोलो ना, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। याद रखो यार थोड़ा, ये क्या आ जाएगा, दिल तोड़ देते हो। टेन अल्फा, ये आ गया 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 टेन अल्फा। सही है ना, समझ आ रहा है? ठीक, अच्छा, इसी कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं और इसके नीचे एक मान के इसको इधर भेज देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। ये हमारे पास आ गया, हमने लिखा 1 प्लस टेन अल्फा, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो समझो जरा, टेन पाई बाई 4 का मतलब तो 1 ही होता है। अरे भाई बोलो ना, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री का मतलब 1, बात खत्म। हम लोग लिख लें इसको 1, ये वाला पूरा ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा, बोलो बोलो 1 माइनस टेन अल्फा, क्योंकि पाई बाई 4 तो 1 हो गया गया। ये क्या लिखा है, प्लस में 1 और माइनस में क्या लिखा है, अरे बोलो, नीचे प्लस होता है भाई, फार्मूला गलत लिखा हुआ है, तो नीचे क्या हो जाएगा
ये क्या लिखेगा 1 माइनस, देखो फॉर्मूला फिर से बताता हूँ, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना। ये क्या आ जाएगा ऊपर माइनस का tan अल्फा, और नीचे क्या आ गया भाई, याद करो 1 प्लस tan अल्फा, एलसीएम ले डाला, मरा कुछ, इससे ये मर गया, मर गया कि नहीं, नहीं दिख रहा कि ये और ये भी मर गया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, पता है ना, लो एक अल्टरनेट मेथड बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन ले ले कुछ और, है ना, बहुत आइडेंटिटी देख ली गई। अगला क्वेश्चन, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमने कहा, एक अच्छा क्वेश्चन ले ले, हमने लिखा पहला, लिखा साइन b माइनस सी अपॉन, अपॉन में क्या है, अपॉन में लिखा हुआ है तुम्हारा कॉस बी और कॉस सी, ठीक, क्या लिखा है कॉस बी और कॉस सी, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखा प्लस साइन सी माइनस ए, क्या लिखा साइन सी माइनस ए, और नीचे ले लिया कॉस सी और कॉस ए, क्या लिया कॉस सी और कॉस ए, प्लस अब क्या ले लिया बी माइनस सी ले लिया, सी माइनस ए ले लिया, तो अब ए माइनस बी लेंगे, सीधी सीधी बात। तो क्वेश्चन में क्या आ गया कॉस ए माइनस बी, ए कॉस का है को भाई साइन, नीचे कॉस ए कॉस बी, ठीक है, ये तुमको दिया, तो इसमें ऐड जो किया था वो कह रहा था इवेल्युएट, क्या कह रहा था, इसकी वैल्यू निकाल के दो, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। ऊपर वाले में जरा बताओ क्या लिखा है भाई, a माइनस बी बोले तो लिखा है कि नहीं, चिपका देते हैं, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ना, तो लगा दो, आ जाएगा साइन a मतलब कि साइन b कॉस सी माइनस कॉस सी नाना कॉस बी साइन सी, ठीक बात। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कॉस बी कॉस सी प्लस, यहां क्या लगाया, फिर से सेम चीज, जल्दी ले लीजिए, साइन साइन सी कॉस ए कॉस सी साइन ए कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, क्लियर है ना बात। अच्छा क्या करते हैं, फिर से सेम काम करते हैं, डिनोमिनेटर को कर देते हैं स्प्लिट, क्या करते हैं स्प्लिट, भैया जरा बार बार स्प्लिट ना करें, चलो अच्छा कर देता हूँ क्योंकि तुम लोग पहली बार अभी देख रहे हो, तो आ जाएगा साइन बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी कॉस बी साइन सी कॉस बी कॉस सी, बस मैं दो ही करूँगा, बाकी कर लेना। तो जरा देखोगे तो यहाँ से कॉस सी कट रहा है, कॉस बी कट रहा है, तो यहाँ से आया क्या हमारे पास tan बी आया, यहाँ से क्या आया tan सी आया, बोलो आगे करें अगर, ये क्या आएगा साइन सी अपॉन कॉस ए, बोलो ना साइन सी अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए कट गया, तो प्लस का क्या आया tan ए, समझ रहे हो ना। फिर इसके नीचे किया तो माइनस लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस सी अपॉन साइन ए, कॉस सी कटेगा तो क्या आएगा माइनस का tan ए, प्लस साइन लगाया, समझ रहे हो ना। ये करके देखो ना, अलग अलग स्प्लिट करो, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो जब तुम दिस अपॉन दिस करोगे तो कॉस सी कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा tan ए। अब फिर इसमें करो जरा, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, क्या कट गया कॉस बी, फिर से आ गया क्या प्लस का tan ए, बोलो ना, और माइनस लगाया, माइनस वाला साइन कॉस ए अपॉन साइन बी, तो कॉस ए कट गया, क्या बचेगा बोलो माइनस का tan बी, सब कुछ कट गया क्या आपस में, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है, कहीं गड़बड़ हुई, दूसरे वाले में हमें लग रहा गड़बड़ है क्योंकि वहां पर सी आना चाहिए एक, है ना, साइन सी, अच्छा कॉस ए कटा था, ठीक है, तो ये प्लस की जगह पर क्या आएगा, अरे बोलो tan सी, अभी बराबर हो गया हिसाब किताब, काट दो सब, क्या आ गया अंडा, है ना, आंसर क्या है अपना अंडा। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन था नहीं दम,
ठीक है, एक क्वेश्चन फटाफट और लेते हैं। ठीक है, देखो भाई छोटी छोटी बातें तो सीखनी पड़ेंगी, खासतौर पे एलसीएम वगैरह लेना, क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन में बताना ये इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो? हर एक क्वेश्चन में नहीं बता मिलेगा क्योंकि उतना समय नहीं होता है। ठीक है, अभी 3:33 हो गया, मेरे को पढ़ाना है 4 बजे से ऑफलाइन, बताओ कितनी मेहनत पड़ रही है। अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा हमें लग रहा है आज। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? हमने कहा tan 8 थीटा क्या है? tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है? इन सब का मल्टीप्लीकेशन दिया जाएगा, tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा, ऐसा प्रूव करके दिखाना है। तो भाई साहब कैसे करेंगे? हैं, खुद ही डिसाइड करें ना। अच्छा अभी कि क्वेश्चन हार्ड था कि इजी? देखने में तो लग रहा हार्ड, नो डाउट। आ जाते हैं, मैं एक काम करता हूं, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहली चीज तुम्हें पकड़नी कि सबसे बड़ा एंगल पकड़ लो। तो बड़ा एंगल कौन सा है? 8 थीटा है, पकड़ लिया जाए इसको, बिल्कुल ग्रैब कर लो भाई। लिया, कहा कि tan 8 थीटा, ठीक, इसको अगर ब्रेक करें तो लिख सकते हैं tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं ना 8 को 6 + 2, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ क्या लिखा है भाई? ये लिखा हुआ है tan a + b का फॉर्मूला, बोलो चिपका दो फॉर्मूला आगे, क्या आ जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b है। ठीक, कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस? ठीक है, हम एक काम कर ले, हमने कहा tan 8 थीटा इज इक्वल्स टू tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 6 थीटा tan ए। बी कहाँ से आया जी? उधर 2 थीटा है, क्या तुम लोग भी बताते नहीं हो? है बताना चाहिए, मजा ले रहे हो कि गलत हो रहा है? चलो इधर मल्टीप्लाई करा लो, क्या आ जाएगा? इसको इधर इधर कराने का, तो क्या आ जाएगा? tan 8 थीटा, ठीक बात, इसकी इसमें फिर माइनस tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा बराबर tan 6 थीटा tan 2 थीटा। आ रहा है समझ में? अच्छा, एक काम करो, इतने पूरे को इधर भेज दो और इस पूरे को इधर ले आओ, कोई दिक्कत है क्या? हो गया भाई, ये क्या आ गया? tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा। क्या यही लाना था? लाना था, है नहीं? क्वेश्चन बड़ा बड़ा लग रहा था लेकिन छोटा छोटा हो गया। चले आगे, अगला क्वेश्चन ले लें। अच्छा, और ले ले भाई, कितना समय अभी देख लेते हैं, अलाउ कर रहा है हम लोगों को, तो फिर उतने क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, अभी जो अपना वीडियो है लगभग 40 मिनट का हो गया होगा, है ना? 30 मिनट, अच्छा बड़ा कम हुआ फिर तो। अच्छा अच्छा, चलो अगली चीज़ है, हम लोग एक क्वेश्चन और ले लें। और क्वेश्चन मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ एक टाइप के, तो मैं एक कर देता हूँ, एक तुम लोग घर पर कर लेना अपना, है ना? वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। तो मैंने कहा मेरे पास क्वेश्चन है, कैसा कैसा ऐसा, tan 15 डिग्री tan 45 डिग्री, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं दिक्कत? अच्छा, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है, 45 नहीं लेने का, 30 लेना है। ठीक है, 30 लेना है। अच्छा, आगे उसके बाद प्लस tan 15 डिग्री tan 45 आ रहा है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना? अब कह रहा है कि ऐसा करो भाई, प्रूव, ये क्या है? प्रूव करने को बोलेगा ना, प्रूव दैट
तो हम कहेंगे नहीं प्रूव करना है, हम वैल्यू निकालेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं करना है प्रूव, नहीं मानेंगे बात, एकदम नहीं मानेंगे, ऐसे करेंगे। और मान लो कि नहीं लेंगे एलएचएस, ना ही लेंगे आरएचएस, भेज डालेंगे उसको उधर, किसको, इसको भेज डालो, भेज डाला, क्या गया, 10 15 10 30 1 माइनस 10 15 डिग्री 10 30 डिग्री, कोनो दिक्कत है क्या, नहीं, उठा के इसको इसके नीचे इधर, ठीक है, क्या आ गया, 10 15 10 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 15 10 30 इज इक्वल्स टू 1, वहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, एक कुछ फार्मूला दिख रहा है क्या, 10a प्लस b दिख रहा है, ये क्या आ गया, 10 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री 1, ये आ गया 1, ये हो गया 1 हो गया, ठीक है, आगे चले। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का दे देता हूँ घर के लिए, समझ तो गए होगे, इतना हार्ड क्वेश्चन ले नहीं रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन लेंगे ना, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहले डंडे पर, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है ना। ट्रिग्नोमेट्री एकदम मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे भी समझ आ रहा है ये सारी चीजें क्योंकि इजी है, बहुत इजी। अच्छा चले आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग होमवर्क लिख देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, होगा 6 7 8 तो हो गई, कोई भी होगा, मान लो अल्फा लिख लेंगे अपना, याद ही नहीं हमको नंबर कितना था। चलो अगर हम लिखे, हमने कहा क्वेश्चन अगला अपना ये है, 10 36 डिग्री प्लस 10 9 डिग्री प्लस 10 36 डिग्री 10 9 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो आप प्रूव करना है इसको, क्या करना है, प्रूव दैट, ठीक कर लोगे ना, बड़ा हलवा क्वेश्चन है जी, उधर उधर भेजो, खत्म बात, है ना। आगे आ जाते हैं, मतलब कुछ तो दमदार क्वेश्चन लिया जाए। तो अब एक आधा जोरदार क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन ये सारे जोरदार हैं, मैं लगा रहा हूँ इसीलिए इजी लग रहा होगा जैसे ही मैं लगाना बंद करूंगा, घर पे लगाने बैठोगे तो मामला जज्बात बदल जाएंगे तुरंत, है ना। तो क्वेश्चन लेते हैं अगला, हमने कहा ये जो भी क्वेश्चन नंबर है, मैंने कहा लिखा हुआ है cos 10 डिग्री, क्या लिखा है, cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, नीचे नीचे क्या लिखा, cos 10, क्या लिखा है, cos 10 माइनस साइन 10, आ रहा ना समझ। इसमें प्रूव करने को बोल रहा है कि भाई साहब इसको tan 55 के बराबर प्रूव कर दो, तो tan 55 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, कैसे होगा, ऐसा तो हार्ड लग रहा है, हम करेगा तो इजी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, तुम लोग भी लगाओगे तो इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले खेल खेल लेते हैं इसके साथ। हम लोगों ने लिया LHS cos 10 sin 10, बता दिया करो माइनस को प्लस है, गड़बड़ करते हो तुम लोग, cos 10 sin 10, ठीक है। एक काम करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ी चालाकी, इधर से कॉमन ले लें। अच्छा देखो दो तरीका है, या तो कॉमन ले लो तो डिवाइड कर दो, तो मैंने कॉमन लेने का काम ज़्यादा सरल है, नहीं तो कॉमन ले लो, सरल तो दोनों ही है। ये क्या हो जाएगा भाई, हमने cos 10 डिग्री जब निकाला तो अंदर बना 1 प्लस, अरे 1 कैसे जी, cos 10 अपॉन cos 10 1, ये जाएगा sin 10 अपॉन cos 10, है ना। नीचे से भी सेम काम किया, तो cos 10 निकाला, अंदर क्या बचा डाला, 1 माइनस sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री बचाया, है ना। कुछ मारा, मारा कि नहीं, ये सही हो गया, ठीक। ये क्या बना भाई, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस tan 10 डिग्री 1 माइनस tan 10 डिग्री। कोई दिक्कत है, मेरे को तो फिर से फार्मूला दिख रहा है, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी है बस। गड़बड़ी क्या है कि मैंने कहा कि इसके साथ भाई साहब 1 से मल्टीप्लाई करा लो, कोई समस्या है क्या, अभी देखना खेल हो गया। ये हो गया 1 प्लस tan 10 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू tan 1 की वैल्यू कितनी होती है 45, अरे बोलो ना, होती कि नहीं। और ये 1 का मतलब क्या लिखा है भाई, tan 45, नहीं हो गया ना काम अपना। फार्मूला किसका लिखा है, tan a प्लस b का, यह आ गया tan 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री, दैट मीन्स tan 55 डिग्री, प्रूव हो गया, है ना। हलवा क्वेश्चन था, दम ना थी इस क्वेश्चन में। चले आगे,
आगे बढ़िए एकदम धूमधाम तरीके से। चलो बढ़ने से पहले फिर से एक आइडेंटिटी है ना, जैसे कि सत्यनारायण की कथा में क्या होता है, थोड़ी देर शंख बजता है, तो हम लोग जब क्वेश्चन कर लेते हैं तो कुछ आइडेंटिटीज अपना शंख बजा के आ जाती है। तो फिर से आइडेंटिटी नहीं है, रिजल्ट है। रिजल्ट डिस्कस करें फटाफट। रिजल्ट क्या है भाई, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, π/2। ठीक बात, क्या कहा, आइडेंटिटी नहीं रिजल्ट है ये। हमने कहा इफ अल्फा प्लस बीटा दिया है π/2 देन द मल्टीप्लीकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब तो क्या आ रहा है भाई, देन tan अल्फा tan बीटा ये आता है 1 के इक्वल। तो फिर से वही बात कि आया तो आया कई से, तो एक काम करते हैं इसको उठाते हैं फिर से यहाँ लाते हैं। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा π/2 tan ले लिया दोनों साइड, तो मैं इधर ही लगा लूँ tan, इधर भी लगा लेता हूँ, काहे को जगह वेस्ट करें। तो अगर tan π/2 क्लियर है ना। अच्छा tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला फिर से, फार्मूला क्या होता है भाई, tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी, इनफाइनाइट। लेकिन मैं इनफाइनाइट नहीं लिखेगा, मैं लिखेगा 1/0। कैसे, इनफाइनाइट का तो 1/0 लिख ही सकते हैं ना, अपनी सुविधा अनुसार नमक डालूंगा मैं, काम बनेगा ना। अब जरा तुम देखो ये 0 इसको शहीद कर देगा, कर दिया ना शहीद। हमारे पास क्या आया, ये तो हो गया अंडा, ये इधर चला गया, ये आ गया 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल्स टू अंडा, है ना। इसको उधर भेजो, 1 इज इक्वल्स टू tan अल्फा tan बीटा। मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर भरोसा करो, आता है। आ गया कि नहीं, समझ रहे हो। अब यहां से एक कहानी निकल आई, जानते हो क्या, कि दो ठो एंगल्स का प्रोडक्ट 1 होता है, समझे बबना, है ना। जरा देखो कैसे, इसी को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन लेता हूं, है ना। हालांकि तुम लोगों ने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डैश डैश डैश, यहाँ लिखा डैश 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 के बाद tan 87 डिग्री tan 88 डिग्री tan 89 डिग्री। तो कह रहा है इसमें क्या लिखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो तुम जरा देखो, ये वाला tan इसके साथ जाएगा तो क्या 90 बनाएगा, और अगर ये 90 बनाएगा तो क्या इसको फॉलो करेगा। तो हम कह सकते हैं 1 जो आएगा वो जाएगा 89 के साथ, जो कि बनाएगा 1। इसी तरह से 2 आएगा 88 के साथ जाएगा, वो भी 1। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे भाई, टोटल 89 है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 44। तो 44 पेयर्स बने तुम्हारे, है ना। एक बच गया, कौन सा 45, जरा देखना, मैंने लिखा इसके लिए 1 लिख दिया, 1 1। बीच में क्या बचेगा tan 45, अरे इसके लिए कोई शादी बनाती नहीं है, इसकी शादी नहीं हो पाई, बाकी सबकी हो गई। ये क्या हुआ बाद में 1 × 1 × 1, ये क्या हुआ, ये भी 1। ऑल टोटल कितना हो गया 1 आंसर। तो अगर ये न पता होता तो इसमें 1 लगाना पाते हम लोग, ठीक है बात। अच्छा और आगे चले, हाँ समय कितना हुआ, समय हुआ है 3:40। और वीडियो कितने मिनट की होगी 50। अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन और ले ले, बस एक क्वेश्चन लास्ट, ठीक है। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी हो जाए, फटाफट, एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से, है ना। क्वेश्चन क्या है, एक खुखार क्वेश्चन होना चाहिए ना, एकदम जोरदार एकदम, है ना। तो एक टाइप लिखो पहले, तो क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डेंडो
इस पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा तो खूंखार लेना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या कंपोनेंट और डिविडेंड तो समझा दिया तुमको, पहले क्वेश्चन लिखो क्या चाहते हो, पहले क्वेश्चन लिख दे बाद में समझा दे। क्वेश्चन तुम्हारा कहता है पहला 3 tan थीटा tan फाई इज इक्वल्स टू 1। क्या है 3 tan थीटा tan फाई इज इक्वल्स टू 1। कह रहा है प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कहता है प्रूफ that 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू क्या, थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करवाना है? cos थीटा माइनस फाई। क्या करवाना है? cos थीटा माइनस फाई। ठीक है, अब पहले जरा समझ लेते हैं भाई कि कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होता है। तो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, और अगर यूज करें कंपोनेंट हो एंड डिविडेंड हो तो क्या बनेगा? देखना जरा ध्यान से, a में ऊपर एक बार ऐड b और एक बार नीचे सब्सट्रैक्ट, तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। समझ गए ना कंपोनेंट और डिविडेंड? ठीक बात। अच्छा, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे बड़ी बात यह है रेशियो। क्या चाहिए? रेशियो। तो पहले रेशियो बनाओ, तो क्या आ जाएगा? tan थीटा tan फाई 1/3। बोलो ना, कोनो दिक्कत नहीं है। और इसको भी तो रेशियो बना सकते हैं कि नहीं? क्या बना सकते हो? साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई 1/3। ठीक बात। बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या? बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, क्या आ जाएगा? ये हमारे पास निकलेगा एक बार ऊपर, तो साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, नीचे आया साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई 1 + 3 1 - 3। ठीक है ना? अब अगर मैं देखूं तो यहाँ फार्मूला दिख रहा है? ना ही दिख तो रहा है, लेकिन उल्टा लिखा है। उल्टा लिखा है कि नहीं? लिखा हुआ है। फार्मूला कैसा होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b ना, उल्टा लिखा हुआ। सीधा कर लेते हैं इसको फटाफट, जल्दी जल्दी इधर सीधा करो। क्या आ जाएगा? cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई डिवाइडेड बाई, इधर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ फार्मूला बनाने के लिए, तो माइनस cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई इज इक्वल्स टू, ये आ गया तुम्हारे पास 4, ये नीचे आ गया माइनस का 2, कट गया तो आ गया माइनस का 2। ठीक बात, आ रहा ना समझ? अब ये फार्मूला किसका है भाई? बोलो बोलो। cos a माइनस b। तो क्या लिखा हुआ है? इधर लिख दूं? दिया जाएगा cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल्स टू, इस 2 से ये मल्टीप्लाई, और ये लिखा हुआ फार्मूला cos a प्लस b का, यह आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई। यही हमें प्रूव करना था, है ना? ठीक ठीक, आ रही है बात समझ में? अच्छा, यहीं तक आज हम लोग रखें, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी जल्दी आए और हम लोग इस पूरी सीरीज को जल्दी ही निपटा लें। तब तक अलविदा, टाटा।